नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधायकों की मुलाकात। एमएलए आदेश चौहान, मोहन सिंह और सुरेश गड़िया ने की मुलाकात। यूसीसी के सफल 1 साल पूरे होने पर भी दी बधाई। विकास योजनाओं से संबंधित अनुरोध पत्र देकर स्वीकृति की भी मांग। सीएम धामी ने विधायकों को भी दिया आश्वासन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री से विधायकों का मिलना लगातार जारी है। तो वहीं यूसीसी के सफल 1 साल पूरे होने पर बधाई भी सीएम को दी गई है। विकास योजनाओं से संबंधित अनुरोध पत्र देकर स्वीकृति का अनुरोध भी इस दौरान विधायकों की ओर से किया गया। तो तमाम विधायक पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात भी की है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी। 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना। अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। रुड़की, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी जैसे इलाकों में असर भी इसका देखा गया है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील भी लोगों से इस दौरान की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। तो अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट भी इस दौरान जारी किया गया है। तो रुड़की, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी जैसे इलाकों में इसका असर भी देखा जा रहा है। पर्यटक, सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मौसम का दीदार करने के लिए और ऐसे में बर्फबारी का दौर भी कई क्षेत्रों में जारी है। और आज के लिए प्रदेश भर के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और आज मौसम बदलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, तो मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ ही रुड़की, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी जैसे इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मौसम विभाग ने क्या अनुमान जारी किया है और किस तरह की संभावनाएं अभी जताई जा रही हैं? किस तरह का मौसम रहेगा? देखिए विशाल, उत्तराखंड के 12 जिलों में उसे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि अगले 3 घंटों में बारिश और बर्फबारी को लेकर जो है चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते जो है उन्होंने ये भी संभावना व्यक्त की है कि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं हैं। इसके चलते अगर देखा जाए तो जिन जनपदों की बात की जा रही है, मोड पर जिनको रखा गया है, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई अन्य जिले भी इसमें शामिल है। वहीं रुड़की, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी जैसे इलाकों में जो है इसके अब बर्फबारी और बारिश का जो है असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील जो है वो लगातार की है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से ठंड और फिसलन बढ़ने की अंदेशा जो है वो जताई गई है, जिसके चलते जो है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई थी और उसमें भी साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि वहां पर जो है तमाम व्यवस्थाएं रखी जाए। इसके साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी एहतियातन के तौर पर जो है अपील की जा रही है कि क्योंकि बर्फबारी के दौरान फिसलन हो जाती है, ऐसे में दुर्घटनाएं ना हो उसका ख्याल रखने के लिए सतर्कता बरतने चाहिए और उसके लिए लगातार अपील भी की जा रही है। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ इंतजाम उनके लिए किए गए हैं कि दिक्कतें उनको ज्यादा ना हो? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से विशाल लगातार देखा जा रहा है कि पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, कई इलाकों में जाम की स्थिति तक बन गई है। ऐसे में जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, उस जाम को खुलवाने के लिए लगातार जो यातायात के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार वहां पर डटे हुए हैं। लगातार पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसके लिए लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि वह जो है नियमों का पालन करे, क्योंकि देखा जाता है कि नियमों की अनदेखी होती है तो वह कहीं ना कहीं पर्यटकों के ऊपर ही भारी पड़ती है और ऐसे में उसको लेकर के लगातार जो है अपील की जा रही है। और ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से अब 3 घंटे के अंदर बारिश और बर्फबारी की एक चेतावनी जो है फिर से जारी की गई है। देखना होगा कि अगले कुछ घंटों के बाद किस तरह की तस्वीर सामने आती है, कितना अनुमान सटीक साबित होता है। लेकिन
देखा जाए तो पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसे में जाम की स्थिति भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। जी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूसीसी के एक साल पूरे होने पर पौड़ी में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जुड़कर ग्रामीणों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता केवल कानून नहीं बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं को न्याय व समान अवसर देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राजकुमार पौड़ी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दीप जलाकर किया है। विधायक ने यूसीसी के सफल क्रियान्वयन को प्रशासन और जन सहयोग का परिणाम भी बताया है। प्रथम द्वितीय पुरस्कार मिले हैं सभी विभागों को। जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आज उसका एक साल पूरा होने का यहाँ पे समारोह मनाया गया और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, हमारे जो उत्कृष्ट कार्मिक थे उनको पुरस्कृत भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लाइव भाषण था उसका भी सभी ने श्रवण किया पूरा साथ में बैठकर। और ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी और बहुत ही सबको इम्पॉसिबल लगने वाली एक चीज़ थी जिसको एक्चुअली उत्तराखंड ने कर दिखाया और केवल अध्यादेश ही नहीं पास किया बल्कि उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया। और हमारे जनपद में भी आज 1166 में से 835 ऐसे गाँव हैं जिसमें 100% रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आज मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ और प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि आज हम अपने उत्तराखंड में यूसीसी बिल लाने के बाद पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस अवसर पर जिले में, प्रत्येक जिले में, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और उनके सभी सहयोगी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ पर स्कूलों के अध्यापक, अध्यापिकाएँ, छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए हैं और सबने अपने अपने इसमें भागीदारी निभाई है। और यहाँ पर सुंदर बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए हैं। बच्चों ने इसमें निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है, भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है और अन्य विधाओं में भी भाग लिया है। तो निश्चित रूप से इसमें प्रथम द्वितीय पुरस्कार बच्चों को दिए गए उत्साहवर्धन के लिए। तो यूसीसी जो बिल समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के जो बिल बनाया गया है, जो समानता और समरसता के लिए बनाया गया है, इस बिल को लाने का आज एक साल पूरा हो गया है। हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। यमुना घाटी में देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सूखी टॉप से आगे बाधित हो गया है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राना चट्टी से जानकी चट्टी तक और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग भी रौड़ी टॉप तक बर्फबारी के चलते अवरुद्ध हो गया है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरह का अभी माहौल है और क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी भी वहां पर पहुंचते हैं, बर्फबारी भी हो रही है, ऐसे में पर्यटक पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं लगातार जो है देर शाम से जो है उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न इलाकों में जो है भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण से जो है जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है सुकी टॉप के आगे जो है अभी बंद हो रखा है, जिसको खोलने के लिए जो है लगातार प्रयास जारी है। वहीं जानकी चट्टी का जो मार्ग है वो भी बंद है, उसको खोलने के लिए भी लगातार जो है सुबह से वहाँ पे जैसे भी लगे हुए हैं। तो अगर आज तो मौसम की अगर बात की जाए तो जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल चटक धूप खिली और जो आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ बर्फबारी है सैलानी लगातार वहाँ पे जो है जाने की जो है लगातार कोशिश करेंगे और दिन में ये जो मौसम है और सुहाना होगा और जो आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए जो है बिल्कुल एक खास दिन होने वाला है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। हरिद्वार में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है।
विकासनगर कोतवाली पुलिस ने ढकरानी स्थित सोलर प्लांट से कॉपर वायर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 20,000 रुपए की कटी हुई कॉपर वायर बरामद की गई है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया है, साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की जांच भी की जा रही है। बता दें कि 26 जनवरी को सोलर प्लांट के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड वासियों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। महीनों इस पर काम किया गया और 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बन गया जहां यूसीसी कानून लागू किया गया। कानून लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर धामी ने कानून की बड़ी बातें बताई, तो इधर कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कानून को सनातन परंपरा के खिलाफ बताया है। समान नागरिक संहिता दिवस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब यूसीसी लागू करने का वादा किया था, तब प्रतिपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया था। लेकिन राज्य की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया और सत्ता में आने के बाद बीजेपी की सरकार ने यूसीसी लागू कर उत्तराखंड वासियों को गौरवान्वित किया। 27 जनवरी का दिन उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन 1 वर्ष पहले यूसीसी को देवभूमि की जनता को समर्पित किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने कानून को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यूसीसी ने राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को कुरीतियों से मुक्ति दिलाई है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला और बहुविवाह का एक मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड देना है। यूसीसी समानता के माध्यम से समस्तता स्थापित करने का प्रयास है। इसमें केवल कुप्रथाओं को ही दूर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कानून में लिव इन रिलेशनशिप में भी पंजीकरण किए गए, जो कि अनिवार्य है। हमारी सरकार धर्म के आधार पर मातृशक्ति के साथ होने वाले शोषण को भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि पहले कई समुदाय की बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिल पाता था, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उन्हें बराबरी का अधिकार मिला है। विवाह की आयु सीमा भी अब सभी के लिए समान हो गई है। समाज में भेदभाव खत्म किया जा रहा है। सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है। लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है, जो सभी को लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री नहीं रुके। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि ये काम पहले भी किया जा सकता था, लेकिन तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने काम नहीं किया। इधर सरकार के आरोपों पर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह सनातन पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिटिकल एजेंडा है और सरकार उसी एजेंडे पर काम कर रही है। यूसीसी भी इसीलिए लागू किया गया है।
सच्चाई ये है कि संस्कार आधारित सनातन धर्म पर हमला है। कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती ने भी कहा कि राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है। रजिस्ट्रेशन के जरिए जो लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन आदि का इन्होंने वो रास्ता निकाला है, वो जो है हमला करता है, वो अटैक करता है जो विवाह रूपी संस्था है उस पर, जो है जो संस्कार है सनातन के अंदर विवाह रूपी जो है उस पर हमला करता है। तो ये सनातन धर्म के खिलाफ है यूसीसी जो है वस्तुतः जो है। ये तो खाली भाजपा का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत वो कहती है हमने भाई ये कॉमन सिविल कोड बना लिया, हमने कॉमन सिविल कोड बना लिया। देखिए वास्तविकता ये है कि इससे संस्कार आधारित जो सनातन धर्म है उस पर अटैक करता है, और ये विवाह पद्धति जो संस्था रूप है हिंदू धर्म के अंदर विवाह जो है उस पर उसको निगेट करता है, उसको खत्म करता है। खाली एक मैं मानता हूँ सरकार की बहुत ही की गई जल्दबाजी में से एक है, और ये कहते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा। इन्होंने सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए कि हमने यूसीसी लागू कर दिया और यूसीसी लागू करके एक पर्टिकुलर एक वर्ग पे हम लोग प्रहार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो हम लोग 1 साल से लगभग ज़्यादा इसको यूसीसी को लागू होने को है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसी वर्ग पे किसी का यूसीसी का फ़र्क है। तो एक जगह है कि भाई जिस तरीके से हम लोग उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से हमें जाना जाता है, और जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप के फैक्ट्स को इन्होंने ऑथेंटिक कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप या तमाम इस तरीके के कि भाई आपको खुलेआम रहने की आज़ादी है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा शर्मनाक मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को परमिट किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति के बीच साधु संतों की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कानून के लिए सीएम धामी का स्वागत करते हैं। साधु संतों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने देश में सबसे पहले सभी धर्मों और पंथों के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू कर मिसाल कायम की है। अन्य राज्यों को भी उत्तराखंड के इस मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। यूसीसी के 1 वर्ष के पूरे होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उनके प्रचंड संकल्प से ही हम एक ऐसा कानून ला सके जिसमें सभी नागरिक समान हैं, सब बराबर हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, हम सब बराबर हैं, हम सारे उत्तराखंडी एक हैं। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। भारतीय संस्कृति और परंपरा ये नहीं कहती है बिना शादी के हम स्त्री पुरुष साथ में रहें, तो उस पर भी कहीं न कहीं प्रतिबंध लगेगा। तो ये मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इसमें कार्य किया है। एक संविधान, एक झंडा, एक संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तभी तो स्वस्थ समृद्ध संगठित विकसित भारत बनेगा। इसलिए सारे देश में एकता का विस्तार होना ही चाहिए, चाहे वो कानून के स्तर पर हो, चाहे विचार के स्तर पर। समान नागरिक संहिता लागू होने से प्रदेशवासियों को कितना फायदा हुआ, ये तो प्रदेश की जनता जानती होगी। लेकिन बीजेपी ने पूरे देश में लागू करने की बात कई बार कर दी है, जिसको लेकर केंद्रीय स्तर पर विरोध हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उत्तराखंड में बहस तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले हरिद्वार के गंगा घाटों पर प्रतिबंध को लेकर पोस्टर लगाया गया था। इसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री समिति ने फैसला लिया और अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री यमुनोत्री में समिति ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का फैसला लिया है। समिति के लोगों का कहना है कि शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में भी ये प्रतिबंध लागू रहेगा। गंगोत्री धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने पहुंचते हैं। इससे पहले मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित कर गंगोत्री धाम और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने का फैसला लिया। इसके साथ ही मंदिर परिसर समेत गंगा घाट पर भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। तर्क है, पवित्र स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के लिए कदम जरूरी है। हमारे पूरे देश में आज भी मुसलमानों को अंदर भावना इतनी गलत है सनातनों के प्रति। मूल जो हमारा प्रश्न है कि गंगोत्री धाम में मुसलमान का पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, और जो और दूसरी जाति के लोग हैं जैसे सरदार हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, वो तो हमारे
उनसे बड़े संबंध हैं, बचपन पहले से ही हमारे सनातन से ही निकले हुए लोग हैं। बुद्धिज्म भी सनातन से निकला हुआ है। लेकिन मूलतः मेरा जो प्रश्न है, जिनके अंदर हम लोगों को काफिर माना जाता है, तो क्या मतलब है कि हम उनको अपने मंदिरों में प्रवेश करने दें? तो सबसे मूल हमारा प्रश्न है कि जो मलिच है, जो मुसलमान हैं और जो विदेशी है ईसाई, इन लोगों को हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसी मेरी हम लोगों ने आपस में बात की और ये निर्णय लिया। तो हम इसको गंगोत्री से प्रारंभ करेंगे। मुखबा का तो अभी 1-2 महीने बाद कपाट खुलना है, तो इसको हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे गंगोत्री धाम से। इस वर्ष से ही प्रारंभ करना चाहेंगे। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। वहीं गंगोत्री विधानसभा विधायक सुरेश चौहान ने बताया कि उन्होंने मंदिर समिति के निर्णय के बारे में सुना है, पर कानून के हिसाब से जो प्रक्रिया है सरकार उसी के अनुसार निर्णय लेगी। पर गंगोत्री समिति एक स्वतंत्र संस्था है और उनके फैसले का वो स्वागत करते हैं। वहीं यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव पुरुषोत्तम उनियाल ने फोन पर बताया कि यमुनोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं, जिसमें सिख एवं सनातनी परंपरा को मानने वाले लोगों को छोड़कर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। ये हमारे धार्मिक स्थल है चारों धाम, और इन चारों धाम में जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने तरफ से स्वतंत्र है और हम सब की आस्था चारों धाम पर है। लेकिन जो संस्था के द्वारा जो ये प्रस्ताव लाया गया, इसमें हमारी सरकार भी देखेगी कि वहाँ का वातावरण न बिगड़े और वहाँ की धार्मिक आस्था को भी ठेस न पहुँचे। लेकिन देखेंगे कि मंदिर समिति वालों ने किस स्तर का ये प्रस्ताव लाया, ये भी एक विचार है उनका, और इस विचार पर विचार किया जाएगा कि पूछा जाएगा कि क्या इसमें जो है उन्होंने किया है और कैसी रोक उन्होंने वहाँ पर लगाई है। इधर गैर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर चल रही बहस के बीच बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये स्थल कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सनातन परंपराओं के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है, जहां प्रवेश नागरिक अधिकार का विशेष नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य की तरफ से बनाई गई ये व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है और उसी परंपरा का पालन किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।